तो आप घर से निकलोगे किताब लेकर के और रहोगे कहीं पार्क में पड़े हुए, है ना। तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई खराब हो गई। पढ़ाई खराब का मतलब नंबर कमाना, नंबर कमाने का मतलब आपका करियर खत्म हो जाना, और करियर खत्म हो जाने के बाद मैं क्या बोलूं, जानवरों की जिंदगी आपकी हो जानी है। इसीलिए ड्रग्स से दूरी बनाए रखना है ना। मैं बात सही कर रहा हूं। दूसरा, ड्रग करने वालों से भी दूरी। मैं बात सही कर रहा हूं। चलिए अब देखिए, इसमें चूंकि मैं एडवोकेट हूं इसीलिए कुछ कानूनी बातें भी बता देता हूं कि कौन कौन सा एक्ट है, कौन कौन सा कानून है जो नशे से बच्चों को दूर रखने के लिए बनाया गया है। तो इसमें एक एक्ट है कोटपा, COTPA, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। ये जो एक्ट है इसमें क्या कहता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, यानी आप लोगों को तंबाकू देना, आप लोगों से तंबाकू या सिगरेट देना या कोई भी नशीला पदार्थ आप लोगों को देना, आप लोगों से बिचवाना, आप लोगों से ट्रांसपोर्ट करवाना, ये सारी चीजें जो है वो अपराध के कैटेगरी में। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, इसमें कहता है कोटपा के अंदर कि किसी भी सार्वजनिक जगह जो है, खास करके स्कूल में हो तो स्कूल को समझ लो कि स्कूल के 100 मीटर के रेडियस में अगर किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ बेचा जा रहा है, यह कानूनन अपराध है। अभी हम लोगों ने बोला था आपको कि इसको कैसे आप लोग रोक सकते हो। टीचर नहीं रोक पाएंगे, उनके जीवन की अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी परेशानियां हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप लोग हम लोगों से ज्यादा ताकतवर लोग हो आज के तारीख में। कैसे हो मैं बताता हूं। देखो, अब चूंकि ये कानूनी अपराध है, बेचना अपराध है ना। जैसे मान लो स्कूल के आसपास कोई शराब बेचता हो, कोई जैसे आप लोगों ने बड़ी सारी चीजों का नाम लिया, क्या वो भोला आपने बोला, तंबाकू आपने बोला, अगर कमला पसंद, अगर ये सारी चीजें 100 मीटर के रेडियस में बेचा जा रहा है तो आप लोग कैसे रोक पाओगे। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सुन लो मेरी बात। हो गया आपका। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अगर सही लगे तभी इसका इस्तेमाल करना, वरना मत करना। देखो, मेरा यह मानना है कि जैसे मैं जाकर, मेरा यह मानना है कि अगर मान लो कि मैं जाऊं और इस स्कूल के बाहर कहीं पे बिक रहा है इस तरह का चीज और मैं जाकर के पुलिस को कंप्लेन कर दूं, तो वो आदमी मुझे टारगेट कर लेगा कि अच्छा वकील साहब ज्यादा ज्ञानी बन रहे हो, एक दिन वो किसी शराबी को भेजेगा, हमको 2 डंडा पिटवा देगा। ऐसा संभव है ना। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अगर मेरे जैसा 50 वकील 112 नंबर पे कॉल कर दे कि देखो जी यहां पे बिक रहा है, कितने आदमी को पिटवाएगा? वो नहीं पिटवा पाएगा ना। अंत में उसको रोकना पड़ेगा। अब सुन लो, मैं आप लोगों से भी ये बातें कहना चाहता हूं कि अगर 50 या 100 बच्चे मिल करके उसका कंप्लेन कर दो, अलग अलग रोज कंप्लेन कर दो, आज मैंने किया, कल इसने किया, परसों उसने किया, 50 बच्चे कंप्लेन कर दे, तो मैं आपको बताता हूं चाहे कितना भी पैसा वो थाना को क्यों ना खिला दे, उसको भागना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। और अगर फिर भी ना हो तो आप सारे बच्चे वो लिस्ट लेकर के मेरे पास आ जाना, मैं गारंटी देता हूं मैं उसको बंद करवा दूंगा। समझ गए मेरी बात। तो आप हमसे ज्यादा ताकतवर हो ना। तो जब कॉल आप लोग करना, अगर, लेकिन तभी करना जब कम से कम 50 बच्चे करने के लिए तैयार हो, तब एक बच्चा मत करना, क्योंकि देखो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, बहकावे वाली बात नहीं करता हूं कि एक ने किया फिर उसके ऊपर अगर किसी ने कुछ कर दिया बाद में मैं अपने आप को जिम्मेदार मानूंगा। ठीक है, जब 50-100 बच्चे अगर तुम लोग तय कर लो, एक क्लास के सारे बच्चे कि आज हम करेंगे, कल वो करेगा, परसों वो, किसी को वो कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं कहता हूं कि 50 से ज्यादा बच्चों ने कंप्लेन ले लिया और उसका रिकॉर्ड रख लेना, कितने बजे कॉल किया था, किस नंबर से कॉल किया था, किस समय किया था, किस दिन किया था, ये सारा डिटेल्स अगर मुझे दे दोगे तो मैं बंद करवा दूंगा, चाहे मुझे जितनी ताकत लगानी क्यों ना पड़ जाए। लेकिन 50 से 100 बच्चों से कम मत करना और अकेले भी मत करना, ये मेरा सलाह है। हालांकि ये सलाह गलत है, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं अकेले मत करना। समझ गए मेरी बात को। तो आप लोगों में बहुत ताकत है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो कोटपा आप समझ गए। कोटपा क्या है? सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, जो क्या कहता है, क्या क्या कहता है बताओ। बच्चों को नशीला पदार्थ नहीं देना चाहिए, बच्चों को उनसे ट्रांसपोर्ट नहीं करवाना चाहिए,
बच्चों को नशीले पदार्थ के किसी भी कार्य में इन्वॉल्व करना अपराध है ना, ये कोटपा कहता है। अच्छा, उसके बाद है एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक ड्रग एंड साइकोपैट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट। क्या है? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट। इस एक्ट की खासियत क्या है? ये बहुत कड़े कानून है। देखो, जैसे आप लोगों ने एक वो क्या आपने ड्रग का नाम बताया, पाउडर टाइप का कुछ बोल रहे थे, कोकीन टाइप का कुछ बोल रहे थे, हाँ, जो वाइट वाइट। आपको पता है, अगर वो जो भी है ड्रग्स, जो भी नाम मुझे देखना पड़ेगा, हीरोइन या अफीम, अगर हीरोइन या अफीम किसी के पास 5 ग्राम तक भी पकड़ा जाता है, हालांकि इसको भारत में माना गया है कि इतना तक कंज्यूम कोई आदमी कर सकता है, तब कहोगे कि इतना तो कंज्यूमेबल लिमिट है, इसका मतलब किसी को सजा नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के ड्रग्स अगर 5 यूनिट 5 ग्राम तक किसी के यहां मिल गया तो उसमें 1 साल की सजा है। ये मत सोचना कि मैं तो 5 ही ग्राम लेके जा रही थी। आप समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद अगर ये 250 ग्राम से ज्यादा हो गया तो ये समझ लेना कि बहुत बड़ा क्राइम हो गया और इसमें 20 साल तक की सजा है। उसके बाद फाइन भी है। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूं कि एनडीपीएस एक्ट जो है ये बड़ा ही कठोर कानून की व्यवस्था है इसमें, जिसमें कि इस तरह का सब्सटेंसेस अगर मिलता है तो उसमें कितना भी मिले उसमें सजा का प्रावधान 1 से 20 साल तक की है और उसमें फाइन की भी व्यवस्था की गई है। आप समझ रहे हो? वैसे ही गांजा अगर 250 ग्राम से लेके 10 किलो तक किसी के पास मिल जाता है, 10 किलो से ऊपर हो गया, अगर उससे ऊपर हो गया, लिमिट से ऊपर हो गया तो बेल मिलना उसमें मुश्किल होता है एनडीपीएस एक्ट में। समझ रहे हो? हाँ हाँ, देखो वो बेल हुआ है बेटा, सजा नहीं हुआ है। वो बेल हुआ है, सजा नहीं हुआ है। बेल क्या होता है? देखो मैंने क्या बताया कि अगर 250 ग्राम से ज्यादा अगर ये अफीम, कोकीन, ये पाउडर वाला टाइप का मिलता है तो उसमें 20 साल तक के सजा की प्रावधान है। अब इस प्रक्रिया को अगर आप लोग समझना चाहते हो, समय कितना है मैम हमारे पास? कितना टाइम और है? अच्छा ओके, समय है ना मेरे पास? देखो समझा देता हूं, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं पहले इसको खत्म कर देता हूं, फिर आप लोगों को बता देता हूं कि कानून काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसको एनडीपीएस एक्ट को समझ गए? चलो अच्छा, उसके बाद फिर है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्या होता है कि बच्चे अगर कोई अपराध करते हैं तो उनके लिए अलग तरह का जेल का प्रावधान किया गया है, क्योंकि देश को या सरकार को का ये मानना है कि अगर छोटे बच्चे करते हैं अपराध तो उम्मीद है कि ये अपने आप में सुधार लेके आ जाएंगे। लेकिन मैं तो कहता हूं कि ठीक है, सुधार भी अगर लेके आ जाओगे और 6 महीना ही जेल के अंदर रह जाओगे, उसके बाद स्कूल जाने के लायक रह जाओगे आप लोग? इसका मतलब आपकी कैरियर तो खत्म हो गई ना। इसीलिए किसी भी कीमत पे आपको अपराध का किसी भी या गलत काम करने का हिस्सा नहीं बनना है ना? ओके, उसके बाद बीएनएस, जिसमें आपने ये 3-5 पढ़ा, ठीक है, इसमें कई सारे एक्ट हैं जो अगर किसी भी प्रकार का ड्रग का इस्तेमाल करने के बाद, ज्यादा बोरिंग हो गया तो आप लोग बात कर लो, उसके बाद मैं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत चिल्ला रहा हूं और मैं इतना चिल्ला इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरा ये उम्मीद है कि आप लोगों का फ्यूचर बने, आप लोगों का भविष्य बचे। नहीं तो कोई शौक नहीं है मुझे स्कूल में आकर के चर्चा करने का। आप समझ रहे हो? आप में से अगर 10-20 बच्चे भी हमारे बात समझ जाओगे, कर लो बात। और कुछ बचा? देख लो, देख लो। समझ रहे हो? मैं बहुत तेज बात कर रहा हूं, बहुत चिल्ला के बात कर रहा हूं। ये एनर्जी पता है मैं क्यों खर्च कर रहा हूं? आप लोग मेरे देश के भविष्य हो। आप लोगों पे इस सरकारी स्कूल में पढ़ने में लगभग 20,000 रुपया का मंथली खर्चा है एक बच्चे के ऊपर। ये सारे टीचर को सैलरी देते हैं ना, सरकार देती है। और ये इनकी सैलरी कहां से आती है पता है? आपके पिताजी देते हैं।
हमारे पिताजी देते हैं, हम देते हैं, आप सब लोग देते हो। जब भी आप जाकर के कोई सामान खरीदते हो ना, तो उससे टैक्स दिया जाता है, और वो जो टैक्स का पैसा है उसी से इस देश में अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार के स्कूल भी उसी पैसे से चलाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो टैक्स का पैसा हो वो अच्छे लोगों पे खर्चा हो, और जो लोग इस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लोग इस देश का भविष्य बने और इस देश का नाम रोशन करें। तो तभी करोगे ना जब आप लोग किसी भी प्रकार के क्राइम से बचे रहोगे। मैं बात सही कह रहा हूं? तब मैं इतनी चिंता कर रहा हूं और चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, और जब आप नहीं सुनोगे तो हमारा मेहनत व्यर्थ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बीएनएस में मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कि ड्रग्स के प्रभाव में आप किसी प्रकार का क्राइम करते हो तो ड्रग्स का एनडीपीएस का अलग केस चलेगा, उसके बाद जो क्राइम आपने किया वो बीएनएस के माध्यम से अलग चलेगा। मतलब एक काम के लिए कई प्रकार से आपको सजा मिल सकती है। फिर उसके बाद है कि मोटर व्हीकल एक्ट, जैसे आप लोगों ने सुना है कि किसी ने स्कूटी चला दी दारू पी करके, शराब पी करके या नशे में, तो वो जाके कहीं धक्का मार दिया या किसी को धक्का मार दिया, तो एक तो वो एक्सीडेंट वाला जिसमें उसका लाइसेंस जब्त हो सकता है, या और भी जो एक्ट है और जो सजा का प्रावधान है वो सजा मिलेगा। उसके बाद नशा वाला अलग से उसको सजा मिलेगी। मैं बात सही बोल रहा हूं? तो अब देखिए नशा को मना कैसे करें ये समझना पड़ेगा, और मुझे यकीन है कि आप में से कोई नशा नहीं करते हो, लेकिन फिर भी मैं क्यों कह रहा हूं कि नशा को मना कैसे करें, आपको जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब आप जानोगे तो कम से कम किसी और को बता भी सकोगे। तो मना करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो ये सीखो कि ना कहना। अगर आपसे आपका कितना भी करीबी मित्र, रिश्तेदार या जानकार कोई गलत कार्य को करने के लिए कहे तो ना कहना सीखो। ना कहना कोई कमजोरी नहीं है, ना कहना आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है। लेकिन ना कहाँ कहना है? जब कार्य गलत हो। अब ना कहने का मतलब ये नहीं कि शिक्षक ने आपको कार्य दिया, आपको होमवर्क दिया और आप कह दिए ना है, तो ये आपकी ताकत नहीं होगी। हर चीज का सही और गलत मायने होता है। तो ना कहाँ कहना है? जहां काम गलत होता है। तो सबसे पहले ना कहना सीखो। अच्छे दोस्त बनाओ, खेल कूद करो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। योग करें, योग मेडिटेशन कभी कभी करवाया जाता होगा आप लोगों को, है ना। संगीत सीखें जिनका इंटरेस्ट है, किताब पढ़ें, किताबों को अपना मित्र बनाओ। मोबाइल का सीमित उपयोग करो। मोबाइल के बारे में बहुत लोगों का कहना है ये बहुत बुरी चीज है, मेरा कहना है कि ये अच्छी चीज है। लेकिन अच्छी तब तक है जब तक उसका सही इस्तेमाल होता है। तो जैसे देखो इस दुनिया में जब भी आप घर से बाहर निकलते हो या घर के अंदर भी, हमेशा दो चीज सीखने को होती है, एक अच्छी और एक बुरी। मोबाइल से भी आप चाहो तो बुरी चीजें सीख सकते हो और चाहो तो अच्छी चीजें भी, है ना। तो हम बुरा सीखेंगे अच्छा सीखेंगे? बहुत बढ़िया। उसके बाद परिवार में अगर इस प्रकार का कहीं मित्रों से कोई दबाव ज्यादा पड़ रहा है तो परिवार में इस बात का बात करें, इस बात की चर्चा करें। अपने शिक्षक से डिस्कस कीजिए कि मैम वो तो सिगरेट लेके आती है पॉकेट में बंद करके और मुझे भी पीने को कहती है। आप समझ रहे हो? अभी मैं द्वारका में, मैम से पूछ लेना, द्वारका में सर मैं गया था एक स्कूल में, वहां बच्चियां सिगरेट लेके आ रही है पेंसिल में भर करके, ठीक है, लड़कियां, ठीक है, द्वारका के, और बहुत अच्छा स्कूल था। तो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा इस प्रकार का कार्य करे तो अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने लोगों से बातचीत करना जरूर करना। ऐसा ना कि मन में बैठे रह गए और जबरदस्ती उसके कहने पे हमने भी एक कस लगा ली, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तनाव हो तो शिक्षक या माता पिता से सलाह लें। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को नशे में जाने से बचा सकता है। उसके बाद क्या ना करें, किसी के कहने पे कुछ भी ट्राई ना करें। ई सिगरेट, आजकल वेप भी एक आता है जो मतलब सिगरेट टाइप का नहीं होता है, जानते हो ना, तो वो भी सुरक्षित नहीं है, उससे दिमाग सबसे पहले अफेक्ट होता